हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। वो है हमारा टीचिंग मेथड्स इन हायर इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, या आप ये कह लीजिए कि आप जब कॉलेज लेवल पे जाते हो और बच्चों को टीच करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ मेथड्स का ऑप्ट करना पड़ता है ताकि आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिवली बच्चों को टीच कर पाओ। तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की, यानी कि जो शिक्षण की विधियाँ हैं जो टीचर पढ़ाता है, ट्रेडिशनली या पारंपरिक तौर पर हम बात करें तो कभी से ही जो हमारी जो परंपरावादी क्लासरूम है, कक्षाएं हैं, वहाँ पे टीचर कौन से मेथड से पढ़ाता है, तो वहाँ पे जो टीचर है वो आपका ट्रेडिशनली पढ़ाता है। तो वहाँ पे टीचर सेंटर्ड होता है। इट मीन्स बेसिकली टीचर का ही अहम रोल होता है, टीचर का ही मेन फोकस होता है, बच्चे तो केवल पैसिवली सुनते हैं वहाँ पे। तो हमारे जो सिलेबस में इन्होंने डाला है वो डाला है कि जो हम हायर लर्निंग में जब बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की तो कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा होता है टीचर सेंटर्ड मेथड और दूसरा होता है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। जो हमारा टीचर सेंटर्ड उसको इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, यानी कि आपको इंस्ट्रक्ट करने वाला, आपको रास्ता दिखाने वाला। यहाँ पे जो है वो टीचर का मेन रोल होता है। टीचर ही क्या करता है, आपके लिए लेसन प्लानिंग बनाता है, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाता है और आपका टॉपिक चूज़ करता है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। चाहे वो किसी भी मेथड का ऑप्ट कर सकता है पढ़ाने के लिए। और क्या करता है कि यहाँ पे वो एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टीचिंग स्किल्स का यूज़ करता है ताकि वो इफ़ेक्टिवली अपनी नॉलेज जो है आप तक डिलीवर कर पाए। और बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे पैसिवली सिर्फ सुनते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता, उनको चाहे समझ में आए चाहे ना आए। तो जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड जिसको बोलते हैं, उसमें जो है लर्नर का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन पाया जाता है। वहाँ पे यहाँ पे तो सिर्फ इंस्ट्रक्टर मेन होता है, वहाँ पे दोनों का रोल होता है, इंस्ट्रक्टर का भी और लर्नर का भी। तो वहाँ पे लर्नर की भी थोड़ी बहुत चलती है कि भाई हमें ये टॉपिक करवा दो, या क्वेश्चनिंग करता है, या फिर मतलब कि उसका जो है इक्वली पार्टिसिपेशन होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। लेकिन जो हमारा इंस्ट्रक्टर मेथड है टीचर सेंटर्ड, यहाँ पे टीचर ही आपका इवैल्यूएशन करता है, टीचर ही आपके लिए टीचिंग एड्स यूज़ करता है। और क्लासरूम जो यहाँ पे होता है वो बिल्कुल क्वाइट होता है, चुपचाप, आपको तो सिर्फ पैसिवली सुनना है जो भी कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा नॉइजी होता है क्लासरूम जो होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पाया जाता है। तो ये जो था, ये तो था मेन डिफरेंस टीचर सेंटर्ड मेथड में और आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड में, कि जो टीचर क्लासरूम में टीच करने के लिए दो तरीके का जो यूज़ करता है, जो कि हमारे सिलेबस में डाला गया है। अब उसके अकॉर्डिंगली हमने जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरीज है वो आपकी बात करती है टीचर सेंटर्ड मेथड की, या फिर जिसको बोलते हैं लार्ज ग्रुप मेथड। मीन्स बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो, बच्चे बहुत ज़्यादा हों, यानी कि सुनने वाले, तब। दूसरा मतलब कि अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं हम टाइम की कमी हो तब यहाँ पे, या फिर आपका जो दूसरा मेथड है वो क्या है, वो है आपका मिक्स्ड। तीसरा है जो वो है स्मॉल ग्रुप मेथड, यानी कि आपका इंडिविजुअल लर्नर सेंटर्ड मेथड या फिर स्टूडेंट मेथड सेंटर जिसको बोलते हैं। तो आपका जो लर्नर है और जो टीचर है बेसिकली 2 का ही पूछा गया है, लेकिन दोनों में क्या होता है, एक तो लार्ज लेवल पे, एक स्मॉल लेवल पे, तीसरा जो है दोनों का मिक्स है। तो जो ये मिक्स्ड वाला है इसको हम लार्ज लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं इन मेथड्स का, और स्मॉल लेवल पे भी जाके हम जहाँ पे कम बच्चे होते हैं वहाँ पे भी इनका जो है मेथड्स का हम एप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा लार्ज लेवल पे जब टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज़ करता है बड़े लेवल पे जाके, तो वहाँ पे कुछ जो है हमारी टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, ताकि वो जो है लर्निंग प्रोसेस में अपना इफ़ेक्टिवली रोल जो है वो अदा कर पाएँ। पहला जो मेथड यूज़ करता है टीचर, ट्रेडिशनली मेथड, जो कि आमतौर पे सभी क्लासेस में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्या विधि। इसमें क्या करता है, जब आपके बच्चे ज़्यादा होते हैं, टाइम की कमी होती है, या फिर मतलब कि ज़्यादा सुनने वाले होते हैं, तो टीचर जो है वो
बच्चों को डिलीवर करता है, कोई भी फैक्ट्स, कोई भी तथ्य, कुछ भी कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, कुछ भी ज्ञान की बातें, तो वो कैसे करेगा? वो सिर्फ वो आपको स्पीच, भाषण के रूप में आपको बताता है और आप पैसिवली उसकी सारी बातों को सुनते हो। जो हमारा लेक्चर व्याख्या विधि है, अगर हम उसको इफ़ेक्टिव बनाना चाहता है अगर टीचर, तो उसमें 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला है प्रिपरेशन, कि टीचर को कल जो जाके लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाना है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आए। दूसरा है प्रेजेंटेशन, यानी कि जब वो पढ़ाने जा रहा है तब उसको प्रेजेंट कैसे करना है, मतलब जितना प्रस्तुतिकरण उसका अच्छा होगा, उसकी जो टीचिंग है वो उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी। तीसरा है मूल्यांकन, जो उसने लेक्चर मेथड के थ्रू बच्चों में जो डिलीवर कर दिया उसको वो इवेलुएट कैसे करेगा। दूसरा मेथड है आपका डेमोन्स्ट्रेशन एंड लेक्चर मेथड। अब ये जो है ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है हायर क्लासेस के लिए या हायर इंस्टीट्यूट में। तो ये क्या है, प्रदर्शन विधि और व्याख्या विधि दोनों का मिक्सचर कर देते हैं हम। अब पहले लेक्चर तो डिलीवर कर ही रहा है, साथ में क्या करता है, प्रदर्शन का यूज़ भी करता है, चाहे आपकी पिक्चर्स बोलो या आप ब्लैक बोर्ड बोलो। तो यहाँ पे जब दोनों का मिक्सचर होता है, पढ़ाने के साथ साथ टीचर ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का भी यूजेस अकॉर्डिंग टू टॉपिक करता रहता है, तो वो जो है वो बहुत ही एक यूज़फुल जो है टीचिंग मेथड्स बन जाता है। और मेनली इसी मेथड्स का जो है यूज़ हायर कॉलेजेस में, हायर इंस्टीट्यूट में, हायर क्लासेस के लिए ऑप्ट किया जाता है ये वाला मेथड। अब है नेक्स्ट है हमारा टीम टीचिंग मेथड। ये होता है आपका समूह में, यानी कि जहाँ पे टीम की बात करते हैं, एक ग्रुप बन जाता है और जिसमें क्या करते हैं, टीम टीचिंग मेथड। 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स बच्चों को नॉलेज डिलीवर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि एक ही टाइम पे जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बेसिकली इनोवेटिव मेथड है। इनोवेटिव एक नए तरीके का मेथड है ना, जिसमें टीम टीचिंग, टीम की बात हो रही है। एक टीचर क्या करेगा, ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, एक टीचर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देगा, यानी कि फैक्चुअल फैक्ट्स बताएगा, तथ्य बताएगा, नॉलेज बताएगा, ज्ञान बताएगा। दूसरा क्या करेगा, उसी कंसेप्ट का, उसी टॉपिक का प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक ज्ञान देगा आपको कि उसको डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। और तीसरा क्या करेगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो करंट में हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे अलग अलग मिलके बच्चों को ऑल राउंड जो है वो नॉलेज जो है वो डिलीवर की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टीम टीचिंग को अगर इफेक्टिव बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको एक प्रॉपर योजना, प्लानिंग बनानी चाहिए कि हमें कैसे एक टीम में कैसे वर्क करना है। दूसरा, उसको कैसे हमने जो तैयार किया है, हम जो कल पढ़ाने जा रहे हैं सारे इकट्ठे होके, तो वो कैसे हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, कैसे उसको लागू करेंगे, क्रियान्वित कैसे करेंगे। तीसरा है फिर उसको हम मूल्यांकन कैसे करेंगे कि बच्चों ने कितना सीख लिया। नेक्स्ट है हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी टीचर्स जो हैं, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनको क्लास में बुलाया जाता है ताकि वो जो है अपने स्किल्स या जो अपना इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो बच्चों में इफ़ेक्टिव जो नॉलेज को कितना इफ़ेक्टिवली बच्चों में दे पाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टीवी का या वीडियोस का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो जो भी बताना चाहते हैं बच्चों को वो बता देते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू स्ट्रेटेजी। हायर जो इंस्टीट्यूट की बात की जाए, ये यूनिवर्सिटी लेवल की, तो वहाँ पे रिव्यू स्ट्रेटेजी मेथड का भी अप्रोप्रिएटली यूज़ किया जाता है। ये होता है समीक्षा विधि। यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी ओवरऑल हो चुका है, टीचर एक समीक्षा करता है सबका, एक पुनरावलोकन करता है, एक पीछे से चेकआउट करता है कि भाई क्या हो चुका है, पाठ्यक्रम कितना हो चुका है, क्या शेष है, कहाँ पे कमी है, कैसे मूल्यांकन करना है, कौन से टीचिंग मेथड्स को हमने ऑप्ट करना है और कमी कहाँ पे आई, तो वो सारी चीज़ें हैं उनको वो रिव्यू करता है। तो ये भी बहुत ही हमारा एप्रोप्रिएट मेथड है। तो ये जितने मेथड थे ये ट्रेडिशनली क्लासरूम में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे परंपरावादी जिसको बोलते हैं या फिर आपका कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अहम रोल होता है वो हमारे अध्यापक का, टीचर का, शिक्षक का होता है। दूसरे जो मेथड हैं हमारे वो हैं मिक्स स्ट्रेटेजी। इनको चाहे हम लार्ज लेवल पे यूज़ करें या फिर हम स्मॉल लेवल पे यूज़ करें, तो दोनों में ही ये जो हैं वो यूज़फुल होते हैं। मिक्स्ड में क्या होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्मॉल ग्रुप के लिए एक यूज़फुल मेथड है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, प्री चर्चा, यानी एक ग्रुप आप टीचर सेलेक्ट कर देता है, एक टॉपिक को डिसाइड कर लेता है और ग्रुप में, होल ग्रुप में जो है डिस्कशन रख देता है और 1 बाय 1 जैसे टीम्स में डिसाइड कर देता है कि एक ये टीम हो गई, एक ये टीम हो गई। और
डिस्कशन के लिए टॉपिक को उनके बीच में रख देता है। तो फिर क्या करते हैं वो बच्चे जो हैं कुछ व्यूज़ उसके पक्ष में देते हैं, कुछ विपक्ष में देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या डिसाइड होता है कि जो भी उससे रिलेटेड होता है, जो भी आपके जो निष्कर्ष होता है, जो भी कंक्लूजन होता है, वो इस तरीके का होता है कि जो यूज़फुल निकल के आए, कुछ अच्छा निकल के आए, रेलिवेंट निकल के आए। तो इसमें भी 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। पहला है कम्प्लीटली प्लान। ग्रुप डिस्कशन भी कई तरीके का होता है। एक तो पूरी तरीके से टीचर पहले प्लानिंग बनाता है कि भाई यहाँ पे 6 बच्चे रखने हैं, यहाँ पे भी 6 बच्चे रखने हैं, ये टॉपिक डिसाइड करना है, इनको 10 मिनट दी जाएंगे बोलने के लिए, 10 मिनट उनको, और एक ये क्राइटेरिया, इससे बाहर नहीं निकलना है। तो और दूसरा होता है पार्शली प्लान। यहाँ पे कुछ तो थोड़ा बहुत प्लान कर लिया, जैसे टॉपिक को चूज़ कर लिया, ग्रुप्स में डिसाइड कर दिया। अब टाइमिंग यहाँ पे ओपन कर देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी है वो उसको मतलब कि डिस्कशन के लिए रख दिया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, ना तो पहले से टॉपिक डिसाइड होता है, ना टाइमिंग डिसाइड होती है, और ना ही ग्रुप्स डिसाइड होते हैं। तो ये बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड या असंगठित या असंरचित होता है। दूसरा मेथड है जो है वो है सेमिनार। अब ये मेथड्स ऐसे हैं जिनमें लर्नर सेंटर्ड भी आता है और टीचर भी, क्योंकि दोनों का इक्वल रोल होता है, पार्टिसिपेशन दोनों का पाया जाता है। टीचर एक एज अ गाइडेंस के रूप में, गाइड के रूप में काम करता है, और बच्चे क्या है सीखते हैं, बच्चे भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे प्ले करते हैं। दूसरा मेथड है जो है संगोष्ठी विधि, यानी कि सेमिनार। सेमिनार में भी क्या होता है, आपका एक टॉपिक या एक मुद्दा डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई हाँ ठीक है, इसके ऊपर जो है वो सेमिनार रख दिया हमने। ये क्या है, इसमें भी 3 चीज़ें आपकी शामिल होती हैं। प्री चर्चा संगोष्ठी, मतलब कि चर्चा के लिए या डिस्कशन के लिए एक टॉपिक या एक मुद्दा ले लिया हमने, उसमें भी क्या करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो डिफरेंट लेवल पे आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, और 3 जो स्टेप होते हैं इसमें वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले रिसर्च पेपर तैयार करके लाया जाता है, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है, देन उसके बाद डिस्कशन किया जाता है, और लास्ट में एक जो है ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाल लिया जाता है। तो ये भी आपका सेमिनार विधि है। पैनल डिस्कशन, पैनल में क्या होता है, एक पैनल बना दिया जाता है, एक्सपर्ट्स मेंबर जो हैं जो इफ़ेक्टिवली चीज़ों को सोच पाते हैं, अच्छे से किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी राय दे पाते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ इनफॉर्मल डिस्कशन किया जाता है, यानी कि एक वैसे ही अनौपचारिक तरीके से, प्रभावी ढंग से, ताकि उनकी जो है सोचने की क्षमता, उनकी जो एबिलिटी, योग्यता है, उनको बढ़ाया जाए। जैसे कि क्लाइमेट चेंज, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एक पैनल डिस्कशन हमने कर दिया, उसमें क्या होता, एक्सपर्ट्स बुला लिए जो कि एक इनफॉर्मल वे में बच्चों के साथ बात करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट ये हो रहे हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, तो मतलब बच्चों को नॉलेज हो जाए उन चीज़ों की। वो हो गया हमारा पैनल। और जो इसके मेंबर होते हैं वो रखे जाते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि मस्तिष्क झंझावती, ब्रेन को झकझोर देना अंदर से, कि ये जो मेथड होता है इसमें टीचर, ये इसको विचार मंथन विधि भी बोलते हैं। इसमें टीचर आपके सामने एक प्रॉब्लम रख देता है और बच्चों को क्या करना होता है, बच्चों को सोचने के लिए वक्त दिया जाता है, और बोला जाता है उनको कि आपके माइंड में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी अल्टरनेट्स आते हैं, इट मीन्स जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं, जितने भी समाधान आते हैं, आप सब बता दीजिए। अब 1 बाय 1 करके सभी स्टूडेंट अपने माइंड में आने वाले अल्टरनेटिव्स को टीचर को बता देते हैं। अब जो रेलिवेंट होते हैं, अब माइंड में तो पता नहीं क्या क्या आता है हमारे पढ़ते वक्त, लेकिन प्रॉब्लम को देखते हुए भी क्या पता किसके माइंड में क्या सॉल्यूशन आए। अब जो रेलिवेंट होते हैं, यानी कि समस्या का समाधान से संबंधित होते हैं, उनको तो टीचर रख लेगा, और जो इररेलेवेंट होते हैं उनको छोड़ देगा। नेक्स्ट है जो हमारा प्रोजेक्ट विधि। किलपैट्रिक ने इसको प्रवर्तक थे जो किलपैट्रिक थे, प्रयोजना विधि। ये भी क्या करता है, यहाँ पे टीचर बच्चों को समस्या समाधान के लिए प्रेरित करता है। इट मीन्स उनको एक प्रॉब्लम दे देगा और फिक्स टाइम पीरियड दे देगा कि भाई हाँ आपको एक प्रोजेक्ट बना के लाना है। यहाँ पे टीचर का काम क्या होता है, सिर्फ मार्गदर्शन का, यानी कि उनका एज ए फ्रेंडली वे में उनको एक रास्ता दिखाना, उनको बताना कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, आप करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है वो सोशल एनवायरनमेंट होता है और पार्टिसिपेशन बच्चों का फुल होता है।
तो बच्चों जब मतलब क्या करते हैं, वो जो प्रोजेक्ट मिला है उसको फिक्स टाइम पीरियड में उनको पूरा करना है, कॉपी नहीं करना है, उससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूटोरियल मेथड, इसको अनुशिक्षण विधि भी बोला जाता है। ट्यूटोरियल क्या होता है, ये भी स्मॉल ग्रुप के लिए हमारा जो है यूजफुल है। यहाँ पे व्यक्तिगत समस्याओं का बच्चों को समाधान करना सिखाया जाता है। इसमें भी दो चीज़ें शामिल होती हैं, ट्यूटोरियल्स जो आपके लिए यूजफुल हो, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे इंस्पेक्शंस में क्या होता है, जो भी एक एवरेज टीचर होते हैं, इट मीन साधारण स्तर के जो शिक्षक होते हैं, उनको विशिष्ट जो है शिक्षण दिया जाता है। इट मीन्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इंस्पेक्शन के थ्रू। जैसे कि हमारा नेक की टीम जो है इंस्पेक्ट करती है, कॉलेजेस को इंस्पेक्शन के लिए आती है, वो सब। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल में क्या होता है कि भाई आपका जो एक तो जो शारीरिक कौशल है वो मतलब प्रैक्टिकली जो आप कर पाओ, या जो आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क आता है, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें व्यवहारिक रूप में करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है स्मॉल ग्रुप मेथड। स्मॉल ग्रुप मेथड कौन से होते हैं कि जो छोटे लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे लर्नर सेंटर्ड की बात करते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होते हैं, या स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड भी बोल सकते हैं। यानी कि आपके जो विद्यार्थी या जो लर्नर या जो अधिगम करता है उन पर आधारित जो शिक्षण विधियाँ, वो पहला होता है असाइनमेंट्स जो टीचर बच्चों को प्रोवाइड करता है क्लासरूम में आफ्टर द एंडिंग ऑफ टॉपिक या आफ्टर क्लासरूम। तो बच्चों को बताता है कि आज हमने ये सब कर लिया, आपको ये असाइनमेंट घर से करके लाना है। तो इसमें क्या होता है, सुपुर्द नियत कार्य, जो उसको नियत दिया जाता है कि भाई आपको ये पूरा करना है। तो ये एक तरीके का पर्पजिव होता है, ये किसी उद्देश्य के बिना नहीं होता है, उद्देश्य को ध्यान में रख के ही ये बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना होता है ताकि वो असाइनमेंट को बना। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, जो डिफरेंट हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके, साधनों का, सारी सूचनाओं को जो भी असाइनमेंट से रेलिवेंट हैं, संबंधित हैं, उनको इकट्ठा कर लेंगे ताकि कॉपी ना हो पाए, और सर्वे करेंगे उसके लिए, इधर उधर से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे। फिर है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड क्या होता है, यानी व्यक्तिगत लेवल पे ये क्या होता है, ये लर्नर की जो नीड्स होती हैं, बेसिक जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि उनमें अलग अलग, एक दूसरे से अलग है, हर स्टूडेंट दूसरे से अलग है, तो उनकी नीड्स भी अलग अलग होंगी। उसी को ध्यान में रखकर, हर बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखकर ये उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर यहाँ पे टीच करता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये जो मेथड है हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में यूज़ किया जाता है हायर क्लासेस के लिए। यहाँ पे इसको कर्मादेशित निर्देशन भी बोलते हैं। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम्ड एक प्रोग्राम होता है, आपको उस पर अपना काम करना होता है। इट मीन्स आपका यहाँ पे जो सेल्फ पेस, खुद की गति से ही सीखता है बच्चा। कंप्यूटर में जैसे आप कोई टॉपिक कर रहे हो, कोई भी आपका यूनिट है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो। अगर एक स्टेप पे आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलती है तो आप नेक्स्ट पे नहीं बढ़ पाते हो। तो ये खुद की गति से ही, इसमें बच्चा अपनी गति के अकॉर्डिंगली सीखता है। अब जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाओगे। तो नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। इसमें क्या है, टीचर कंप्यूटर का यूज़ करता है ताकि जो बच्चों को सिखाना है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको बतानी है, वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर उनको डिलीवर कर पाए। तो इसमें एक्यूरेसी भी होती है, टाइम की बचत भी होती है, और टीचर जो है वो कंप्यूटर के थ्रू बच्चों को पढ़ाता है। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव वीडियो। अगर आपको इमीडिएट फीडबैक चाहिए अपनी रिजल्ट की या किसी भी बात की, किसी भी तरीके की टॉपिक की, तो वो इंटरेक्टिव वीडियो में क्या होता है, दोनों इंटरेक्ट करते हैं, टीचर भी और आपका लर्नर भी। तो ओपन लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको ना तो क्लासरूम की ज़रूरत होती है, ना बुक्स की ज़रूरत होती है, ना ही एनवायरनमेंट, जो भी आपका जो इंस्ट्रक्शन के यानी कि जो टीचिंग एड्स होते हैं या जो भी आपके उपकरण होते हैं उनकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। बच्चा कहीं पे भी सीख सकता है, ऑनलाइन लर्निंग जैसे कि। फिर है आपका सिमुलेशन लर्निंग, टीचिंग मेथड। सिमुलेशन टीचिंग मेथड क्या होता है, सतत अनुकरण विधि। ये सिमुलेट करता है, यानी कि एक ओरिजिनल जैसी सिचुएशन बच्चे के सामने क्रिएट करता है। उसको लगता है कि आर्टिफिशियल नहीं है, जो भी सिचुएशन है वो सिमिलर यानी कि रियल जैसी ही है। ये
जो है टीचिंग मेथड्स कम है बट ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा है। यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पीछे जैसे कि भूकंप ज़्यादा आने लग गए थे, तो हरियाणा सरकार ने क्या किया था, सभी को ही भूकंप की पहले से ही तैयारी के लिए उनको एक ट्रेनिंग दी थी, जिसको सिमुलेशन मेथड बोला गया है। उसमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई थी जैसे जो लाइक सिमिलर है, आर्टिफिशियल थी। उसमें सारी चीज़ें थी कि भाई जैसे ही भूकंप आएगा आप लोगों को भागना है, आपके लिए बाहर जो है ये जो आपकी ये कहते हैं ना जिसको हॉस्पिटल्स के लिए ये सारी एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ, मतलब ऑल अरेंजमेंट्स ऐसे किए हुए थे जैसे कि सिमिलर सिचुएशन में होते हैं जब आता है भूकंप, लेकिन वो सारी आर्टिफिशियल थी। तो वो सिमुलेशन होता है, मीन्स आपको सिमुलेट किया जाता है ताकि आपको रियल जैसा लगे। नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, अन्वेषण, एक्सप्लोर करना, खुद से खोज करना, यानी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। आपको कुछ खोजना आना चाहिए, आपकी अंतर शक्ति, आप में की जो आत्मा है वो क्या कहती है कि भाई मुझे खोज करनी है इन चीज़ों की। तो ये गणित और आपका विज्ञान के लिए, साइंस के लिए यूज़फुल है, क्योंकि इनमें हम खुद से ही चीज़ों को खुद से वो करते हैं ना, ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू इन्वेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी मेथड। ह्यूरिस्टिक में और डिस्कवरी में बेसिक डिफरेंसेस यही है, डिस्कवरी जो है वो हमारा पास्ट से रिलेटेड है, बस जो हमारा ह्यूरिस्टिक है वो एट प्रेजेंट की बात करता है। जो डिस्कवरी मेथड है वो जो भी हमारी अतीत की घटनाएं हैं, जो भी लिटरेचर है, उसको काल्पनिक रूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो यहाँ पे बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं या डिस्कवर किया जाता है। सोशल साइंसेज में जो है वो यूज़फुल है। फिर है डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड होता है, ऐसा मेथड है ये डिफ्रेंशिएट करता है, औरों से अलग है, डायनेमिक भी है, गतिशील है, जो कि मतलब लगातार, फ्लेक्सिबल और एक्टिव भी है। तो यहाँ पे जो तीनों मेथड हैं, तीनों का ही यहाँ पे मिक्सचर जो है वो पाया जाता है। चाहे आपका स्मॉल लेवल पे यूज़ करो, लार्ज लेवल पे यूज़ करो या मिक्स्ड की बात करो, तो हमारा जो डिफ्रेंशिएटेड मेथड है वो काफ़ी यूज़फुल मेथड है। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, मिश्रित होती है ये, साथ में तो आपको ऑनलाइन टीच किया जाता है और फेस टू फेस भी। तो दोनों का ही, जब आपको टीचर ऑनलाइन भी पढ़ाए और आपको क्लासरूम में भी पढ़ाए, तो वो होगी हमारी ब्लेंडेड लर्निंग। और हमने इसमें जो हमारा दो और रहते थे ट्यूटोरियल के बाद, एक केस स्टडी और एक रोल प्लेइंग। केस स्टडी मेथड कौन सा होता है, जिसमें अगर किसी भी बच्चे की या किसी भी संस्था की, किसी भी संगठन की आपको स्टडी करनी है या आपको देखना है भाई क्या हो रहा है, आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो बच्चों को, इन डेप्थ स्टडी किया जाता है इसमें, केस स्टडी में। उससे रेलिवेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे टीचर जो है वो एक केस हिस्ट्री बनाता है बच्चे की। तो रोल प्लेइंग जो है, यहाँ पे बच्चा जो है वो रोल को प्ले करता है, ताकि जो लिटरेचर है, जो घटनाएं हैं, उनको बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही वो दिखा पाए। और इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।